अस्सलाम वालेकुम। आज के जो वाक़यात हैं ये एक ही घर के वाक़यात हैं सारे। जो कोशिश होगी मेरी कि जिस सीक्वेंस से हुए थे ये सारे उसी सीक्वेंस से आपको बताए जाएं। तो ये एक कज़न का घर था मेरे, अभी भी माशाल्लाह वहीं रहाइश है उनकी। जब मैं छोटा था तो वहाँ पर जैसे सोने के लिए जाते हैं तो सोने के लिए मैं जाया करता था। जैसे सिस्टर है मेरी, वो चली गई, मैं भी चला गया, इस तरह से। तो रात में वहाँ क्या होता था कि जो एक दीवार थी जिसके पीछे एक ऐसा घर था जो बिल्कुल खंडर टाइप का था, और आज भी वो उसी हालत में दिखता है। कलर वगैरह भी हो गया लेकिन वो डैमेज है, उसी तरह का वो नज़र आता है। अब उस पर भी कुछ असरात वगैरह हैं क्योंकि उसके ऊपर गाय के जो सींग होते हैं वो लगा रखे हैं। कि जादू के लिए लगाए हैं, नज़र के लिए लगाए, किस लिए लगाए वो कंफर्म नहीं है। अगर आप कोई जानना चाहता है तो मैं लोकेशन भी शेयर कर दूंगा उसकी, आप उसको खुद भी देख सकते हैं, या फ़ोटोज़ भी मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उस घर से जो दीवार कनेक्टेड है, रात में 2 बजे 3 बजे तक उसमें ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई स्क्रैच कर रहा है नाखून से। तो और सिर्फ उस टाइम पे आती थी जब सारे सो जाते थे और मैं जाग रहा होता था। तो अब छोटा था, जाहिर सी बात है, तो उस टाइम पे मैं रोता था कि मुझे घर जाना है। तो इससे अब अंदाज़ा करें कि वो फिर मुझे 2 बजे रात को या 3 बजे घर छोड़ कर आते थे। तो वो आवाज़ फिर कैसी होती होगी जो सिर्फ मुझे आती थी, तो इतनी ऑथेंटिक थी। तो मैं रोता था। एक बच्चा अगर रोएगा भी इतनी ऑथेंटिक होगी तो वो रोएगा ना बिला वजह में, तो ऐसे नहीं रोएगा। तो बहरहाल ये शुरुआत थी जो मेरे हिसाब से, जो मैंने जो सीक्वेंस देखा है इन वाक़यात का। तो फर्स्ट टाइम जो था वो मैंने यही नोटिस करा था। अभी आज भी उस कमरे में वाक़यात होते हैं ऐसे जो सबको नज़र आता है, वो भी मैं भी आगे बताऊंगा स्टोरी में। तो इसके बाद जो अगला हुआ था वो ये था कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वहाँ पर से गैलरी है, गैलरी में क्रिकेट खेलते थे। तो उसमें इनका कैरी भी है और दरख्त भी लगे हुए हैं। आम का दरख्त था और चीकू का दरख्त था। चीकू का तो अभी हट गया, आम का दरख्त था। तो आम के दरख्त के ऊपर क्रिकेट खेलते हुए हमसे बॉल लग जाती थी, कभी उस पर लग गई, दूसरे वाले पर। तो हम उस पर माजरत करते थे हमेशा से कि भाई अगर किसी को लगी है तो माफ़ कर दें, और हम खेलना शुरू कर देते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि जब उसके ऊपर बॉल लगी तो मेरे ख्याल से मेरे कज़न ही थे, उन्होंने इसका मजाक बनाया कि यार ऐसे क्या हम इस माजरत करते हैं, भाई लगी हो तो लगी हो, ऐसा कुछ मजाक करा। सारे हंसना शुरू हो गए। तो फिर हमने खेलना शुरू कर दिया। अब अचानक से क्या हुआ, जैसे बारिश होती है बहुत तेज़ वाली, उस स्पीड से पत्थर आना शुरू हो गए। बहुत स्पीड से, वो बहुत सारे पत्थर थे कि 1 सेकंड के अंदर पूरा जो फ्लोर था वो नज़र नहीं आ रहा था, और पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे, और स्पीड से आ रहे थे, आवाज़ के साथ आ रहे थे, आवाज़ भी आ रही थी पत्थरों की। तो हम सारे अंदर की तरफ भागे। हम जब अंदर भागे तो मुझे एक पत्थर भी बीच में नज़र आया जिस पर अरबी में लिखा हुआ था अल मौत। जो अरबी में था वो अल मौत था। अल मौत का मतलब आप देख सकते हैं क्या होगा, ये समझ सकते हैं। तो जैसे ही हम अंदर गए तो पता लगा कि बातें करने से कि अंदर भी आवाज़ गई थी, आवाज़ अंदर गई थी शोर की, जो बारिश की जैसे आवाज़ होती है, ये उन्होंने भी फील करी। तो जब हमने आपस में डिस्कस करा तो मैं था और मेरे भाई थे, हमें पत्थर नज़र आए। बाकी लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि हमें आवाज़ तो आई लेकिन कोई पत्थर नज़र नहीं आया। तो वो ये कहते हैं कि वो हमें देखकर फिर वहाँ से भागे थे हमारे साथ ही, कि हम भाग रहे हैं तो वो भी भागना शुरू कर दें। अब पत्थर नज़र आते हैं, हम दो। ये इस तरह से था इसका वाक़या। तो बहरहाल फिर हमने माजरत की अगले दिन जाकर, थोड़ा सा वेट करा, कोई अगर ऐसी शरारत होनी है दोबारा से तो वो फिर हो जाए। फिर बहरहाल नहीं हुआ। फिर हम
कि हमने खेलना शुरू कर दिया। अब उसके बाद अब क्या हुआ, एक और वाक़या मैं आपको बताऊं कि यही जो दरख्त है, आम का दरख्त है, आम का दरख्त जो है ऊपर फ्लोर इनका शुरू होता है, फ्लोर को कवर कर रहा होता है थोड़ा सा, ये आधा फ्लोर जो है तकरीबन, उसको ये झाड़ियाँ जो हैं इसकी शाखें वो उसको कवर कर रही हैं। मतलब इतना ऊंचाई पर है ये दरख्त, ऊंचा जा रहा है कि ऊपर वाली छत को भी थोड़ा सा ये कवर कर रहा है। तो वहाँ पर मेरी सिस्टर ने देखा था कि सुबह के वक्त फजर के टाइम पे जैसे होता है, फजर की थोड़ा सा बाद, अब इसने देखा कि एक आवाज़ आई जैसे कोई जानवर होता है ना, शुश करके वो कोई जैसे बुला रहा है किसी को, बात कर रहा है कोई। तो इसने देखा बाहर खिड़की से, इसको नज़र आया, वो थोड़ा मैदान टाइप है, खुला हुआ एरिया है जहाँ पर इसने देखा, जो दरख्त का एरिया जो कवर कर रहा है इसको, छत को। तो वहाँ पर इसने देखा कि एक कोई औरत है छोटी सी, जिसके पर बहुत बड़े बड़े हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं जो जंपिंग करते हुए जैसे चल रहे होते हैं ना छोटे, वो चल रहे हैं, और उसी जैसे वो बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो उनको ऐसे बुला रही है शिश करके कि सारे जैसे एक जगह पे आ जाओ, मतलब जैसे सिक्योर कर रही होती है वहाँ, वो मंजर था। तो अब ये शायद उनको दिखाना मकसद था कि भाई हम यहाँ पर हैं तो हम अपनी हिफाजत कर रहे हैं। असल में यहाँ पर क्या होता है कि आम वगैरह तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते हैं बच्चे शरारत में, तो उससे इनको शायद नुकसान होता है, तो ये क्या करते हैं कि कुछ शाखें काट देते हैं। उसका शायद रिएक्शन था ये कि वो दिखाना चाह रहे थे कि देखो मेरे बच्चे भी हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एहतियात करो कि मैं अपने बच्चों की हिफाजत कर रही हूँ। ये मंजर शायद वो दिखाना चाह रहे थे, जो समझ में आया है मुझे जो स्टोरी के हिसाब से कि ऐसा हुआ। बहरहाल अभी आजकल भी उनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिस कमरे में मैंने आपको बताया पहला वाक़या, तो उसी कमरे के अंदर ऐसा होता है कि बराबर में किचन है, तो कुछ बर्तन होते हैं ऐसे इनके जो धोने होते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं बाहर से तो वो धुले हुए रखे होते हैं, और उसमें से बाकायदा पानी भी गिर रहा होता है, जैसे अभी भी किसी ने धोकर रखा है। कभी ऐसा होता है कि सालन वगैरह कोई गर्म करना हो तो वो गर्म ही मिलता है इनको, गर्म ही मिलता है वो, ऐसा होता है कभी कभी। चूल्हे को देखते हैं, चूल्हा भी गर्म होता है। तो ये वाक़यात अभी इस तरह के वहाँ पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान तो नहीं हुआ है किसी को, लेकिन ये कि छोटे छोटे वाक़यात जो हैं इस तरह के ये होते रहते हैं। एक वाक़या था कोई इनका जो अल्लाह ना करे इससे मुंसलिक हो सकता है वैसे ही हो। हम लोग सारे बाहर गए थे एक जगह पर, तो वहाँ से जब वापस आए थे इन्होंने चिड़िया रखी हुई थी काफ़ी सारी एक पिंजरे में, तो वो सारी जो हैं वो छोटा सा सुराख था कोई, जिसमें से सारी चिड़ियाँ बाहर निकल तो सकती हैं खुद से, लेकिन कोई बिल्ली वगैरह उसको निकाल नहीं सकती। तो उस सुराख में से वो सारी बाहर कैसे आई, सारी वो मतलब जैसे किसी ने खा के फेंक दिया उनको, ऐसा मंजर था। तो बाहर अल्लाह करे उससे मुंसलिक ना हो, सब खैरियत से रहें। तो इस तरह के वाक़यात वहाँ पर हुए उस घर के अंदर। कोई और इसके अलावा अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो वो फिर मैं आगे शेयर कर दूँगा आपसे, इसी के साथ लिंक डालकर डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो इसी घर के वाक़यात हैं वो इसी से ही मुंसलिक रहें और वो आगे पीछे ना हो, क्योंकि उसमें ज़रा आसानी होती है, मुझे भी अपलोड करने में आसानी होगी, आपको भी सुनने में मज़ा आएगा कि एक घर के क्या क्या वाक़यात हैं, क्या क्या हो सकते हैं। फिर आगे चल के ऐसी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह कि जन्नत की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, क्या क्या वाक़यात हुए हमारे साथ, क्या क्या अभी तक शेयर कर चुके हैं, तो उससे कम्बिनेशन बनाएंगे कि क्या क्या जन्नत किस तरह के होते हैं, शेप किस तरह की चेंज कर सकते हैं, किस टाइम पर ज़्यादा नज़र आते हैं, कौन सी जगहों पर ज़्यादा नज़र आए हैं। जो हमारा जो भी रिकॉर्ड होगा उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाकर फिर मैं उसको अपलोड करूँगा वीडियो को, वो इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो अगर आपके साथ ऐसे वाक़यात हैं, कोई रियल में जो आपके साथ हुआ है वो आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल आप वो भी शेयर करें, तो वो भी आपकी वीडियो डाल के इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। लेकिन कोशिश करिए ऑथेंटिक हो और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ आप आगे हमें दें, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है
वो आप लोगों तक वापस शेयर कर सकें। तो अभी तक यही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।